बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी प्रधानाध्यापक का जो बीएड पाठ्यक्रम है उसके यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है बालक एवं बाल्यावस्था विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। तो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे कि ताकि आपको बीएड का जो बुक है, मेन बुक है बाल्यावस्था, जो पूरा एक किताब है, उस पूरे बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित बिंदुओं को देखेंगे जो टू द टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे कि बाल्यावस्था का अर्थ क्या है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कहा जाता है और मोटे तौर पर यह देखिए कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच के अवधि को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो माता पिता, अभिभावक या अध्यापक समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस अवस्था का बोध होना आवश्यक है। शैशवावस्था में बालक का शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं, प्रत्येक बात के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, वह आश्रित होना कम कर देता है, दूसरों पर निर्भर कम होता है और इसलिए इसमें जो नए परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तनों की आत्मानुभूति अध्यापकों के भीतर, माता पिता के भीतर होना आवश्यक है। इसलिए इस पाठ्यक्रम की शुरुआत बाल्यावस्था से की गई है। किलपैट्रिक की परिभाषा यदि देखें तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बालक को प्रतिद्वंदिता का काल किसने माना है, प्रतिद्वंदिता का काल तो किलपैट्रिक ने माना है। और कुपुस्वामी को देखें तो वो कहते हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो अनोखे परिवर्तन कुपुस्वामी और प्रतिद्वंदिता को किलपैट्रिक, ये सिर्फ ध्यान में रखना है। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य को समझने में हमको बाल्यावस्था की विशेषता देखनी होगी कि सबसे पहले शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है। विकास की गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, शरीर और मस्तिष्क में दृढ़ता आ जाती है, मानसिक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है और शारीरिक विकास की गति धीरे धीरे मंद हो जाती है और अस्थायित्व आ जाती है और बाद में किशोरावस्था में फिर बढ़ोतरी होती है। मानसिक योग्यता भी बढ़ने लगती है। वो मूर्त बालक जो है वो मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं का सरलता से चिंतन करने लगता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि योग्यताएं भी इसमें विकसित होने लगती है। साथ ही इसमें प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछने का प्रयास करता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। इसलिए वह अपने अभिभावकों से या फिर कहें कि अध्यापकों से वो प्रश्न पूछता कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। वास्तविक जगत से उसका सीधा संबंध होने लगता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामूहिक खेल कूदों में भाग लेने की प्रवृत्ति इसमें आती है। बालक अपनी अलग टोली बनाते हैं, बालिकाएं अपनी अलग टोली बनाती है। रचनात्मक कार्यों में भी रुचि लेती है। आप देखते होंगे कि लड़के खिलौने जोड़ने में लग जाते हैं तो लड़कियां गुड़ियां बनाने लगती है। आत्मनिर्भरता भी विकसित होने लगता है, जबकि शैशवावस्था में वो दूसरों पर निर्भर था। तो आत्मनिर्भरता विकसित होने लगती है। या क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कई सीटेट में या अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षा में। तो आत्मनिर्भरता विकसित होने लगता है। लोग कह देते हैं कि किशोरावस्था, ऐसा नहीं, वो बाल्यावस्था में ही होने लगता है। दैनिक का जैसे स्नान करना है, कपड़े पहनना है, भोजन करना है, स्कूल जाने की तैयारी करना है, बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं से करने लगते हैं। साथ ही सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है। बालक सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। बालक अपने साथियों से अनेक बातें सीखने भी लगते हैं। साथ ही आसपास के विद्यालय, समाज और वातावरण के प्रति भी जागरूक होने लगता है। बालकों में नैतिक गुणों का भी विकास होता है। ये सभी विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है कि बाल्यावस्था में बालकों में जो नैतिक गुण विकसित होता है। स्ट्रेन का मत देखें तो 6, 7 तथा 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान और न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी तथा सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। साथ ही बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और ये बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने में भी रुचि प्रदर्शित करते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते होंगे तो बच्चे की जिज्ञासा रहती होगी हम भी जाएं, ये देखें, और आप चलेंगे सीधा और बच्चे देखेंगे बाएं दाएं इधर उधर घूम के देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो गई है।
संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। शिशुअवस्था में बच्चे को नहीं पता होता है कि वो क्या संवेग उत्पन्न करे, नहीं करे, किस पे क्या असर होगा, लेकिन बाल्यावस्था समझने लगते हैं कि हम रोएंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे, हम अगर हंसते हैं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। इस तरह से वो संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति भी होती है और आप भी बच्चों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। आप जैसे देखेंगे बच्चों को डाक टिकट हो, सिक्का हो, या फिर कोई फिगर्स हो, फोटो हो या गुड़िया हो, उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होने लगती है। औपचारिक शिक्षा भी आरंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस उम्र में स्कूल जाने लगते हैं। साथ ही बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत पड़ जाती है। स्मरण शक्ति में भी सुदृढ़ता आ जाती है और धीरे धीरे ज्ञानार्जन करना सीख जाता है, याद होना उसको शुरू हो जाता है। काम प्रवृत्ति इसमें न्यूनता रहती है, किशोरावस्था में बढ़ती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इसमें घर कर जाता है, वो यथार्थ की दुनिया में प्रवेश करने लगता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना से ही अब देखेंगे कि दो भाई हैं तो आपस में झगड़ा होता है, या भाई बहन है तो आपस में झगड़ा होने लगता है। उसको लगता है कि हम इससे आगे रहें, उसको लगता है कि हम इससे आगे रहें। तो ये इसके विकासात्मक परिप्रेक्ष्य थे। लेकिन चूंकि यह मनोविज्ञान का टॉपिक नहीं है, या आपके हेडमास्टर में दिया हुआ है जो शिक्षा से संबंधित है, तो इसमें शिक्षा के स्वरूप को भी देखना होगा, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, तो शिक्षा ऐसा हो जिसमें जिज्ञासा की संतुष्टि होती हो। बच्चों में के अंदर जब देखे हैं कि विकास के क्रम में उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पनपने लगती है, तो ऐसा शिक्षा का व्यवस्था किया जाए जिसमें इनकी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था हो, वह हस्त कौशल जो उसमें गुण विकसित हो जाता है, चित्रांकन का गुण विकसित हो जाता है, तो उसको आप मौका दे, उसको आप प्लेटफॉर्म दे, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जाए। पर्यटन की व्यवस्था भी की जाए, ताकि जो बाहरी दुनिया के प्रति जो इनमें जिज्ञासा है, जो खोजी प्रतिभा है, उनका विकास हो सके और उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। इसके लिए प्राकृतिक स्थानों का निरीक्षण या भ्रमण का इंतजाम करने की व्यवस्था की जाए। सामूहिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए, वाद विवाद, खेल, क्विज, खेलकूद हो गया, क्विज हो गया, व्यायाम हो गया, जिससे सामाजिकता की भावना का, नेतृत्व की भावना का इसके अंतर्गत विकास हो। संग्रह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आप देखेंगे कि असाइनमेंट वर्क में कह दिया जाता है कि जानवरों की, जो पशुओं की तस्वीर है उसको संग्रह करके लाना है, या फिर हमारे मोनूमेंट्स हैं उसको संग्रह करके लाना है, या फिर कभी जो कहा जाता है कि आप वो नेशनल जो आप लिखाते हैं कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जो है, फिर नेशनल एनिमल, ये सब जो भी आप संग्रह करते हैं कि नेशनल से संबंधित जो भी चीज है उसको आप एक जगह संग्रह करके आप रिटेन में कहते हैं कि लिख के लाना है। तो इस तरह से संग्रह करने की को प्रोत्साहित करने के लिए आप कई तरह की व्यवस्था भी अध्यापकों में की जाती है। अध्यापकों के द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। आप देखेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो गतिविधि है, या फिर बालकों को एक दूसरे का सम्मान का पाठ सिखाया जाता है नैतिक शिक्षा के माध्यम से, या फिर सोशल साइंस या हिंदी के जो गद्य हैं या कहानियां हैं उसके माध्यम से। तो यह साथ ही जो अध्यापकों का गुण है उसके विकास से बच्चों के भीतर भी व्यवहार का विकास होने लगता है। अध्यापकों का जो स्नेह युक्त व्यवहार होने से उसमें प्रेम और सहानुभूति की भावना प्रेरित होने लगती है। नैतिकता का विकास भी इनमें होता है। आप चूंकि वो अच्छे बुरे को समझने लगते हैं, तो उसके जो शिष्ट आचरण यदि हैं बच्चों की, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो उसके बुरे आचरण उसकी निंदा करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चा ये समझता है कि अच्छे आचरण है, ये बुरे आचरण है, तो सही गलत का उसको जब अभ्यास हो जाता है तो उसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। साथ ही उनके पाठ्यक्रमों में धार्मिक व राष्ट्रीय नेताओं की जो जीवनी है उसको सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके नैतिक गुणों का विकास हो। साथ ही शारीरिक विकास के लिए आप बालकों का जो है योग्य चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर उसका जो स्वास्थ्य जांच है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही व्यायाम की, खेलकूद की व्यवस्था हो, ताकि पूर्ण शारीरिक विकास हो। इसके अतिरिक्त करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा हो उसकी जिज्ञासा हो और उसमें कोई खोजी प्रतिभा हो, तो उसका वो विकास कर सके, उसमें अवलोकन विधि का भी विकास हो। और ऐसे भी अब छात्र केंद्रित शिक्षा है, तो छात्र केंद्रित शिक्षा में जो अवलोकन का विधि है, जो करके सीखने की प्रवृत्ति है, उससे उसकी आत्मानुभूति ज्यादा होगी, उसका कंसेप्ट ज्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह से इस छोटे वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य को देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे
बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताएं जो बालक एवं बाल्यावस्था से संबंधित है, और वैयक्तिक विकास के आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक तथा इनके अंतः संबंध क्या हैं, और साथ ही इसमें पियाजे, एरिक्सन और कोलबर्ग के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है या क्या विश्लेषण। और तब उसके अगले वीडियो में हम लोग किशोरावस्था को खत्म करेंगे, और तब यूनिट 1 में सिर्फ हम 3 वीडियो के माध्यम से यूनिट 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे, और आशा करेंगे कि आपको इसके अतिरिक्त न तो किसी नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी बुक्स को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगले वीडियो में हम बालक एवं बाल्यावस्था बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताएं से संबंधित वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका जो नया वीडियो है स्वतः वो आपके